Welcome students to the Supers Academy lecture on class 10 CBSE मैथ्स कोर्स। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में आगे बात करेंगे और हम लोग आज देखेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। फिर हम लोग इस एलिमिनेशन मेथड पर वर्ड प्रॉब्लम्स और सिंपल प्रॉब्लम्स दोनों ही सॉल्व करेंगे और एंड में हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल तरह के प्रॉब्लम्स जहां पर हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना होता है मगर कुछ ट्रिक के साथ। तो ये एलिमिनेशन मेथड का एक खास टेस्ट होगा और एक खास एग्जाम्पल होगा जहां पर आप देखेंगे कि इस मेथड की पावर क्या है, इस मेथड का किस खास केस में, किस स्पेशल प्रॉब्लम में बहुत ही बढ़िया यूज हो सकता है और ये हमारी प्रॉब्लम को कितना सिंपल बना सकता है। सो लेट्स मूव ऑन टू सी व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड एंड हाउ इट वर्क्स। So students, we are discussing elimination method and we will see how elimination method will work. So सब पहले देखिए हमारे पास steps लिखे हुए हैं। ये steps आपको याद नहीं करने, बस आपको इसका फंडा समझना है, ठीक है, कैसे ये एलिमिनेशन मेथड काम करता है। तो पहले क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, जैसे कि वर्ड है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब खत्म करना, किसी चीज को गायब कर देना, ठीक है, बाई सम प्रोसेस। तो जादू से तो गायब करना नहीं है, हमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स का यूज करके कोफिशिएंट्स को गायब करना है, ठीक है। सो आई विल राइट एन एग्जांपल बिफोर यू। जैसे कि आपके सामने एक इक्वेशन लिखा है, सपोज करो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है और दूसरा इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है, लेट अस से 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब ये दो इक्वेशंस आप देख रहे हो क्या है। अब आपने क्या किया, आपने दोनों इक्वेशंस में x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 में आपने देखा कि भाई y का कोफिशिएंट जो है वो सेम है, ठीक है, 1 है दोनों में। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी किसी दो इक्वेशंस में, लीनियर इक्वेशंस में, दो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट सेम होते हैं या सेम बना लिए जाते हैं तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम में सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको मिलेगा x प्लस वाई, पहला आपका हो गया, माइनस 2x प्लस वाई, ओके। और राइट साइड में क्या आ जाएगा? राइट साइड में आ जाएगा 2 माइनस 1। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया 1। अब यहाँ से आप देख रहे हो x माइनस 2x, यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस x और y माइनस वाई मिल गया 0। तो आपको इससे डायरेक्टली x की वैल्यू मिल गई विच इज -1, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये x की वैल्यू जो है फर्स्ट 2 में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो और आप y निकाल सकते हो। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड का एक थोड़ा सा झलक हो गया, ठीक है। तो लेट अस सी आवर स्टेप 1। क्या कहता है स्टेप 1? फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस, दोनों ही इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करो बाय सम सुइटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट। तो सुइटेबल का मतलब क्या होता है? सुइटेबल का मतलब अप्रोप्रिएट, ठीक है, जरूरत के हिसाब से। तो जरूरत के हिसाब से का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जिससे दोनों इक्वेशंस का कोफिशिएंट सेम हो जाए, ठीक है। यानी हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा कि हम दोनों को सेम कर लें। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने और लिखते हैं, सपोज करो अभी आपके पास इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को, सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें 2 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो क्या हो जाएगा आपका? आपका x का कोफिशिएंट बन जाएगा, पहले वाले में भी 6x हो जाएगा और दूसरे वाले में भी 6x हो जाएगा। तो सुटेबल नंबर यहाँ पर हमारा क्या हो गया? एक सुटेबल पेयर हो गया 2 और 3 का, ठीक है। तो सुटेबल नंबर्स जो होते हैं वो हमारी चॉइस होती है और ये भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि सुटेबल नंबर एक नहीं होता है। हो सकता है कोई 2 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हो, किसी ने कोई और नंबर से मल्टीप्लाई किया हो, ठीक है, तो वो भी सुटेबल पेयर हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल किसी ने पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12 आ गया और दूसरे वाले को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 12 आ गया, ठीक है। तो सुटेबल नंबर्स बदल सकते हैं बट हम कोशिश करते हैं कि छोटा से छोटा नंबर रखें ताकि हमारे इक्वेशंस के जो नंबर्स हैं वो बड़े ना हो। उसके बाद आप देखते हो दोनों की साइन, तो अब जैसे देख रहे हो दोनों के साइन यहाँ पर क्या है? दोनों का साइन यहाँ पर प्लस है, तो आप क्या करोगे? आप सब्ट्रैक्शन करोगे और अगर साइन डिफरेंट होता तो आप एडिशन कर देते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहला पॉइंट था सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट का। तो कोफिशिएंट क्या करना है? कोफिशिएंट इक्वल बना देना है, न्यूमेरिकल उनकी वैल्यू सेम आ जाएगी, यानी 6x है तो 6x दूसरे में भी आ जाएगा, 2x है तो 2x दूसरे में भी आ जाएगा, या -2 बन जाएगा। तो आप ऐड या
सब्ट्रैक्ट करके उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। तो एलिमिनेशन का मतलब गायब कर देना, ठीक है। जिसको गायब करना है, सपोज करो आप चाहते हो एक्स एलिमिनेट हो जाए, तो एक्स एलिमिनेट होने का मतलब क्या है, एक्स के कोफिशिएंट को आपको इक्वल बनाना है, न्यूमेरिकली इक्वल करना है, ठीक है। और ये कैसे होता है, एक बार आपने इक्वल बना लिया, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट, डिपेंड करता है साइन पर। अगर दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, साइन ऑपोजिट है तो ऐड कर लो। एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वेरिएबल क्या हो जाता है, वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड, वेरिएबल आपका गायब हो गया। अब यहां से आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, ठीक है। ये केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेट कर लिया आपने, एलिमिनेट करने के बाद आपके पास आ सकती हैं दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपका फंडा क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। देखिए, दो तरह की पॉसिबिलिटी आ सकती है। एक पॉसिबिलिटी तो ये आ सकती है कि आपको कोई ट्रू वैल्यू मिल जाए। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है, आपको कुछ ऐसा मिले जिसमें LHS और RHS इक्वल आ रहे हो, ठीक है, और दोनों ही साइड पे मिल रहा हो कोई कांस्टेंट, ठीक है, दोनों साइड पे कोई कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि सपोज करो -1 इक्वल्स टू -1 जैसा सिनेरियो आ जाए, या 0 इक्वल्स टू 0 जैसी कहानी आ जाती है, ठीक है। तो जब आपको मिल रहा है, वी ऑब्टेन अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों तरफ सेम नंबर है तो वो इक्वल होंगे। तो अगर हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल्स, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आगे नहीं जाना हमें। इसका मतलब है कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर आपकी गाड़ी रुक जाएगी, उसको न्यूट्रल में करो, दरवाजा खोल के निकल के सॉल्यूशन ढूंढ लो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब आगे हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको कोई फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाए, ठीक है। यू गेट अ फॉल्स स्टेटमेंट, आपको कुछ गलत कंक्लूजन मिल रहा हो। गलत कंक्लूजन क्या हो सकता है, सपोज करो आपको मिला -1 इक्वल्स टू 2, तो ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, जिसमें आपके पास कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पर। तो अगर हमारे पास कोई फॉल्स स्टेटमेंट आया इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है और स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, उसकी कोई सॉल्यूशन नहीं है, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से अपना काम करो, कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये हो गए इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये दो कहानी हो सकती है, यानी स्टेप 2 के बाद हमें दो चीजें मिलेंगी, पहला और दूसरा। पहले केस में ट्रू स्टेटमेंट नो वेरिएबल, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दूसरे में फॉल्स स्टेटमेंट एंड विद नो वेरिएबल, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स, तीसरी पॉसिबिलिटी जो हमने अपने एग्जाम्पल में देखी थी, उसमें क्या हो सकती है, उसमें हो सकती है कि आपको कोई इक्वेशन मिले वेरिएबल के साथ, एक वेरिएबल के साथ कोई इक्वेशन मिल जाए, उससे आपको क्या होगी, उससे आपको उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। देन यूज दैट वैल्यू, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन x और y, पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में जो वैल्यू आपको मिली है वेरिएबल की वो आप रख दो, तो आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, टू गेट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल, ठीक है। तो ये तीसरा केस है, जब वेरिएबल आएगा, ठीक है। ये दोनों केसेस में क्या हो रहा है, ये दोनों केसेस में आपको वेरिएबल नहीं मिल रहा है, ठीक है, नो वेरिएबल। तो अगर नो वेरिएबल है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है, ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, फॉल्स स्टेटमेंट तो नो सॉल्यूशन। और अगर वेरिएबल आ रहा है तो आप सीधे सीधे वेरिएबल की वैल्यू निकालो, और वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद उसको दोबारा से फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। तो ये हमारा मेथड रहेगा, जैसे हमने आपको एक एग्जांपल करके दिखाया था, उसी तरीके से आपको सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। दिस इज वेरी इजी। इसके बारे में और हम लोग डिटेल में देखेंगे विद सर्टेन एग्जांपल। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर। सो स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें कुछ इनकम के रेशियो की बात हो रही है और हमें इसमें फाइंड करना है मंथली इनकम। तो देखो, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, ओके, दिस इज एन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम्स में। तो यहाँ पर रेशियो की बात करी गई है दो लोगों की इनकम्स की, और वही हमें फाइंड करना है। तो आपने क्या कर लिया, आपने पहले इक्वेशन बनाते हैं। सो लेट द इनकम्स बी रुपीज एक्स कॉमा वाई, ये दो आपके वेरिएबल आ गए, ठीक है। तो इनकम्स का रेशियो क्या है, इनकम्स का रेशियो है x रेशियो y इज 9:7,
ठीक है, ये है आपका 9:7। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ये 7x माइनस 9y इक्वल्स टू 0। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। ओके, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, उनके एक्सपेंडिचर्स का रेशियो क्या है, 4:3। तो अब हम एक्सपेंडिचर पहले निकाल लेते हैं क्या होता है। तो आपको पता है एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर हो जाता है सेविंग में से, सेविंग अगर आप इनकम से हटा दो, इनकम कितनी थी, पहले वाले की इनकम थी x, तो x में से कितना हटा दिया, 2000। ठीक है, एक्सपेंडिचर माइनस, सॉरी सेविंग इन इनकम माइनस सेविंग, ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से दूसरे का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, y माइनस 2000। अब आप देखोगे रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, आपको मिल जाएगा ये x माइनस 2000। ऑर्डर का ध्यान रखना है, देखो पहले उधर आपने x लिया था तो इधर भी पहले x लोगे, y माइनस 2000, और ये वैल्यू हो रही है आपकी 4:3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3x देन माइनस 4y एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2000। ठीक है, ये कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लो, आपको मिलेगा माइनस 2000। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब देख रहे होगे आप कि भाई पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 7, दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3। ठीक है, तो अब अगर हम इक्वल बनाना चाहते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर लें फर्स्ट इक्वेशन को बाई 3 और सेकंड इक्वेशन को बाई 7। तो हमने देखो क्या किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 3 से, पहले वाले इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 21x माइनस 27y इक्वल्स टू 0। और आप सेकेंड इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करोगे 7 से, सो यू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाई 7, आपको मिल जाएगा दिस इज 7 3 21x माइनस 28y एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 14,000। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास ये इक्वेशंस आए हैं इनका नाम हम बदल देते हैं, दिस इज कॉल्ड से 1a और इसको हम बोल देते हैं दिस इज 2a। ठीक है, 1a और 2a। अब दोनों में कोफिशिएंट हो गया सेम, न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम है, यानी 21 प्लस में है, 21 प्लस में यहाँ पर भी है। अब क्या कर सकते हैं, अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, x एलिमिनेट हो जाएगा। सो सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1a एंड 2a, सब्ट्रैक्टिंग 1a एंड 2a, 1a और 2a को सब्ट्रैक्ट कर दिया टू एलिमिनेट x, टू एलिमिनेट x। अब x को एलिमिनेट करा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 21x माइनस 27y, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन से, माइनस सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 21x माइनस 28y, और फर्स्ट इक्वेशन में पहले आ रहा है 0 राइट हैंड साइड में और दूसरे में आ रहा है माइनस ऑफ माइनस 14,000। सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा माइनस 27 प्लस 28, दिस इज y इक्वल्स टू प्लस 14,000। ठीक है, तो आपको मिल गया, एक वैल्यू मिल गई। अब आपने क्या किया, ये वैल्यू उठा करके फर्स्ट में सेकंड में किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 या 1a, किसी में भी रख दो, 1 में रख दिया आपने, y की वैल्यू 14,000। तो इक्वेशन 1 क्या था आपका, इक्वेशन 1 था 7x माइनस 9y, तो y की जगह पर आपने रख दिया 14,000 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो सावधानी के साथ हम लोग कैलकुलेशन अगर करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा कैलकुलेशन, तो यहाँ पर अगर आप 9 और 14,000 को मल्टीप्लाई ना करो और आप सीधे सीधे क्या करो, इसको ट्रांसफर कर दो, तो आपको मिलेगा 7x इक्वल्स टू 9 इंटू 14,000,
7 से डिवाइड किया आपने तो आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू 9 इंटू 2000 विच इज इक्वल टू 18,000। ठीक है, तो y की वैल्यू 14,000 और x की वैल्यू 18,000। सो द इनकम इज, मंथली इनकम क्या आ गई दोनों की, आपसे इनकम पूछा गया था। सो द मंथली इनकम is rupees 14,000 and 18,000। ठीक है, 14,000 और 18,000 इनकी मंथली इनकम आ गई। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हो रेशियो की कंडीशन और एक्सपेंडिचर की कंडीशन। सो इसमें हमने क्या यूज किया, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज किया फॉर द वर्ड प्रॉब्लम। एलिमिनेशन आपका कुछ फंडा क्लियर हो गया। तो अब और नाउ वी आर गिवन टू इक्वेशंस और ये हमसे कहा गया है कि ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अब देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन आपका क्या बन रहा है, सेकेंड इक्वेशन बन रहा है 2x माइनस 3y, सॉरी माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सेकेंड हो गया। ठीक है, अब हम पहले वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो y की अब की बार हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू एलिमिनेट y। सो ट्राई टू एलिमिनेट y। तो y का आप साइन देखो दोनों में क्या है, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम बना लो बस। ठीक है, और उसके बाद ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 टू गेट इक्वेशन 1 को, सॉरी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। ठीक है, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 1a। सो नाउ वी हैव दिस इक्वेशन। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 3y और यहाँ पर है माइनस 3y। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये दोनों गायब हो जाएंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 1a। ठीक है, 2 और 1a को ऐड कर लिया हमने। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन से है। और इधर आ रहा है आपके पास LHS में 3x प्लस 3y। ठीक है, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा 4 प्लस 15। अब आप देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पर, 2x प्लस 3x। ठीक है, 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा आपके पास, 5x और 3y और माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा 19। सो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट x इक्वल्स टू 19/5। ठीक है, x आ गया आपका 19/5। अब आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो, ये x की वैल्यू सॉरी पुट कर दो। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ x। सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, 2 में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो, किसी में रख दो। आपने x की जगह रख दिया 19/5 प्लस y इक्वल्स टू 5। सॉल्व कर लोगे आपको तो y क्या मिल जाएगा आपको, आपको y मिल जाएगा 1/5। ऑन सॉल्विंग वी हैव y इक्वल्स टू, सॉरी y इक्वल्स टू 6/5। I'm sorry, 6/5। Okay, so now we have 6/5 and the value of x is 19/5। तो solution क्या हो जाएगा, so the required solution is x equals to 19/5 comma y equals to 6/5। ओके, तो ये एलिमिनेशन मेथड है। इसमें देखो क्या किया हमने, सब्ट्रैक्शन नहीं एडिशन किया। क्यों किया था, क्योंकि न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू सेम हो रही थी 3 और 3, बट साइन उनका डिफरेंट था। तो अब बच्चों हम लोग आते हैं एक और प्रॉब्लम पे। ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें थोड़ा सा नंबर्स अलग तरह से लिखे गए, कुछ कोफिशिएंट्स फ्रैक्शंस में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इससे भी यूज्ड टू हो जाओगे कि फ्रैक्शन वाले केस में क्या करते हैं। देखो फ्रैक्शन वाले केस में एक तरीका तो ये है कि आप एलसीएम लेकर के
सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो आपने क्या किया, एलसीएम लिया, अगर नंबर्स छोटे हैं तो आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, आपके सब कोफिशिएंट्स इंटीजर बन जाएंगे। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आप एलसीएम वगैरह ले लोगे तो आपको आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, ठीक है। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अच्छा, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में आपके पास आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आपने देखा कि ओ बाय लक वी आर लकी दैट वी गॉट द सेम कोफिशिएंट्स 3x एंड 3x। तो अब देखो कोफिशिएंट्स तो न्यूमेरिकली सेम है और साइन भी उनका सेम है, तो सब्ट्रैक्शन करना होगा, ठीक है। ओके, तो हेयर वी सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा टू एलिमिनेट x, आप x को एलिमिनेट कर दोगे। अब x को एलिमिनेट करोगे तो इसका मतलब आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो लिखना कैसे, सही तरीके से आपको लिखना है, पहले 3x प्लस 4y, उसके बाद माइनस लगाओगे, फिर लिखोगे 3x माइनस वाई, उसके बाद लिखोगे 6 माइनस 9, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, सॉरी -6 था यहाँ पर, -6 माइनस 9, तो -6 माइनस 9 इज -15, 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया, 4y प्लस y, ये हो गया आपका 5y। सिंप्लीफाई किया आपने तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा y इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब आपने ये y की वैल्यू यूज कर लिया किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। सो पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आपने रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x 4 इंटू -3 विच इज -12 इक्वल्स टू -6। तो 3x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 इज 6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x इक्वल्स टू 2। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो आपका सॉल्यूशन क्या बन गया, सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो ये इक्वेशन इस तरह से सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर हम लकी थे कि सिंप्लीफाई किया हमने, एलसीएम लिया तो हमारा कोफिशिएंट इक्वल आ गया न्यूमेरिकली भी और उसकी साइन भी सेम आ गई। तो हमने सब्ट्रैक्शन करके उसको एलिमिनेट कर दिया, फिर y का वैल्यू निकाला और y का वैल्यू रखने के बाद हमने फाइंड किया x का वैल्यू। अब स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज लिखी गई है, फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। तो हो सकता है कि आपकी कहानी ऐसी हो, आपको सिचुएशन ऐसी दी गई हो जिसमें सॉल्यूशन पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको पता है सॉल्यूशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, एलिमिनेशन मेथड से हम लोग पता लगा सकते हैं। अगर एलिमिनेटिंग स्टेप पर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं आता है और विदाउट वेरिएबल फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट गारंटी करता है कि आपका सिस्टम सॉल्यूशन नहीं रखता है, यानी पेयर ऑफ इक्वेशंस में सॉल्यूशन नहीं है। तो चलो पहले हम लोग प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं। 5 years ago, एज वाली प्रॉब्लम है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो स्टार्ट हमेशा पढ़ना क्लियर है, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट एज से हमेशा। तो आपने लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x years and y years respectively, ठीक है। ये आपकी एजेस हो गई। अब आपने जब एजेस को लेट कर लिया, वो भी प्रेजेंट एज, तो अब 5 years ago की कहानी क्या हो जाएगी, तो 5 years ago यानी 5 साल पहले। तो 5 साल पहले आपने देखा कि जिसकी एज अभी x है, 5 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, उसकी एज रही होगी x माइनस 5, ओके। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो दोनों की पहले 5 साल पहले की एज लिख लो, क्या हो जाएगा ये y माइनस 5। तो नूरी की एज उस समय क्या थी, उस समय उसकी एज सोनू की एज की 3 गुना थी। तो सोनू की एज कौन सी हो रही है, सोनू की एज हो रही है y माइनस 5, उसको आप 3 से
मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करके जो भी आता है उसको इक्वल कर दो, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे ये बनेगा x माइनस 3y इक्वल्स टू -15 + 5 यानी कि -10। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप देखना चाहते हो कि दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो 10 ईयर्स लेटर की कहानी है, यानी 10 साल बाद। तो 10 ईयर्स लेटर में आपको पता है एज कैसे बदल जाएगी, 10 ईयर्स लेटर, तो अब इसकी एज हो जाएगी x + 10 और इसकी एज हो जाएगी y + 10। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की एज को अब की बार आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ट्वाइस हो जाएगी अब की बार। सिंप्लीफाई करोगे x माइनस 2y इक्वल्स टू -10, ठीक है, 20 - 10 सॉरी +10। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपके सामने दो इक्वेशंस हैं, एलिमिनेशन करना है आपको। आप देख रहे हो एलिमिनेशन करना यहाँ पर बहुत ईजी है, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो दोनों में सेम आ रहा है। तो आप देख रहे हो दोनों में x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है विच इज +1। तो जब सेम है और साइन भी उसका सेम है तो आप क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 टू एलिमिनेट x, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इससे एलिमिनेट कर दिया x को, ओके। सो लेट अस राइट x एज द कैपिटल X। तो अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो पहले आप इक्वेशन 2 का पार्ट लिख लो, x माइनस 2y, ये इसका LHS है, माइनस इसमें क्या दिया था पहले इक्वेशन में, x माइनस 3y, ठीक है। और राइट साइड में क्या था, 10 माइनस -10, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई करने पे आपको क्या मिलेगा, x से x कैंसिल हो गया, -2y + 3y, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका +y और ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 20 आ गई। अब क्या करो आप इसे, अब इसे पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने रख दिया, तो इक्वेशन 1 में आपने जैसे y की वैल्यू रखी तो आपको x क्या मिल जाएगा, आपको x मिल जाएगा 40 + 10, ओके। 40 + 10 इज 50 ईयर्स, ठीक है। तो अब आपने निकाल लिया प्रेजेंट एजेस, तो क्या हो जाएंगी प्रेजेंट एज, सो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ठीक है। नूरी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स, सॉरी 50 ईयर्स, और सोनू की प्रेजेंट एज हो जाएगी, सोनू की प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये बोर्ड के लिहाज से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना है ऐसे। और फंडा सिर्फ इसमें कहाँ पर है, इक्वेशन बनाने में। सही इक्वेशन बनाना समझ गए, पूरा क्वेश्चन आपका डन है, ओके। तो आप देखो कहानी क्या है, लैंडिंग लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी है जो किताबें उधार दे देती है बच्चों को ऑन अ फिक्स चार्ज। कुछ चार्ज तो फिक्स होता है जो पहले 3 दिन के लिए लगेगा, यानी आप 1 दिन के लिए बुक लो, 2 दिन के लिए लो या 3 दिन के लिए लो, पैसा आपको उतना फिक्स देना ही देना है। उसके बाद अगर आप 3 दिन से ज़्यादा रखते हो, सपोज 4 दिन रखा, 5 दिन रखा, तो जो आपके एडिशनल दिन होंगे, जितने दिन आपने 3 के बाद जितने दिन रखा, उसके लिए कुछ एडिशनल चार्ज पड़ता है पर डे का चार्ज है, ठीक है। तो यानी 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, यही आपको फाइंड भी करना है, फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हम वेरिएबल्स अपने ले लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज, तो फिक्स्ड चार्ज तो आपका फिक्स है, उसका दिन से ताल्लुक नहीं है कितने दिन रखते हो, ठीक है। फिक्स चार्ज बी ₹x एंड द पर डे चार्ज जो एडिशनल लगता है उसको हमने मान लिया बी ₹y। तो ये पर डे का y का ₹y चार्ज हो गया। अब पहली इक्वेशन बनेगी यहाँ से, सरिता ने पे किया 27 रुपीज़, ठीक है। और जो किताब उसने रखी थी कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए रखी थी। तो 7 में से 3 दिन तो निकाल दो, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया, ठीक है। तो 3 दिन हो गए उसके फिक्स के और बचे 4 दिन, तो 4 दिन उसके एडिशनल थे, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से सरिता ने 4 दिन एडिशनल किताब को रखा, ठीक है। तो सरिता
केप्ट द बुक फॉर 4 एडिशनल डेज। ठीक है, फिक्स के अलावा उसने 3 दिन के अलावा 4 एडिशनल डेज तक किताब और रख लिया। उसके पैसे कितने बन रहे हैं? 27। ये पैसे कैसे बने होंगे? कुछ तो उसके लगे होंगे फिक्स चार्ज, कुछ लगे होंगे उसके पर डे के चार्ज। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसी तरीके से सूसी ने कितने दिन रखा? 5 दिन रखा, तो उसने 2 दिन, इसने 2 दिन एक्स्ट्रा रखा। केप्ट द बुक फॉर 2 एडिशनल डेज, 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रख लिया। 2 दिन एक्स्ट्रा रखा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके जो टोटल कॉस्ट बन रही है 21 रुपए की, इसमें एक्स तो भाई फिक्स हो गया। अब 2 दिन की एक्स्ट्रा चार्ज है तो वो 2y बन जाएगा। इक्वेशंस तैयार हो गई। ठीक है, अब इक्वेशंस तैयार हो गई हैं, आपको इसको सिर्फ फ्रीज कर देना है और अपना सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो इक्वेशंस को हम फ्रीज कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। आपने देखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स फिर से सेम है और उसका साइन भी सेम आ रहा है, तो सिंपली क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा आपका एलिमिनेट एक्स। एक्स आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन किया आपने तो LHS में देखो क्या है? 27, 27 माइनस 21 और इधर आ जाएगा x प्लस 4y। एक डब्बे में रख दो उसको, माइनस लगा दो, और दूसरे में क्या आ रहा है? x प्लस 2y। तो x ने x को मार दिया, 4y माइनस 2y, दिस इज 2y। और इधर आपका बचेगा 27 माइनस 21 यानी कि 6, और इससे आपको मिला y की वैल्यू 3 रुपए। ठीक है, अब ये y की जो वैल्यू 3 रुपए लेके आए हो, इसको आप क्या कर दो? इसको आप पुट कर दो। सो पुट इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में आपने इसको डाल दिया, आपको क्या मिलेगा? तो फिक्स चार्ज आपका आ जाएगा ₹15, एक्स आ गया 15 रुपीज। ठीक है, एडिशनल चार्ज कितना आ जाएगा? एडिशनल चार्ज आ जाएगा ₹3 पर डे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में देखो जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो इक्वेशन बनाना था। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पर? वो गलती करते हैं इक्वेशन बनाते समय। ठीक है, ये जो आपने 4 लिया ना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या लेते हैं? यहाँ पर ले लेते हैं 7, इधर ले लिया उन्होंने 5, कि भाई 5 दिन किताब रखी है तो 5y हो जाएगा, 7 दिन किताब रखी है तो 7y हो जाएगा। ये गलत है। ठीक है, तो आपको इससे सावधानी बरतनी है। क्वेश्चन बाकी बिल्कुल सिंपल है। इसी क्वेश्चन को कभी कभी कन्वर्ट कर देते हैं टैक्सी के फॉर्म में। ठीक है, वो भी आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक में है, तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसी के सिमिलर है। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा पॉसिबली। इसमें देखो क्या है? डिजिट वाला प्रॉब्लम है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो देखो जब भी 2 डिजिट नंबर की कहानी आती है ना, सबसे पहले सावधानी बरतते हुए आप क्या करो? आप डिजिट्स ले लो। लेट वंस डिजिट, जो आपका वंस का डिजिट है, डिजिट बी एक्स, एंड द टेंस डिजिट, जो टेंस का डिजिट है यानी टेंस की प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है वो क्या हो गया? वो हो गया आपका y। ठीक है, तो अब नंबर लिख लो। आपको पता है कि नंबर कैसे लिखा जाता है? नंबर लिखा जाता है 10 इंटू वाई प्लस एक्स। ठीक है, जैसे आप जानते हो अगर आपके पास 23 है तो 23 में 2 कहाँ पर है? 2 है टेंस की प्लेस पे, तो आप इसको लिखोगे 2 इंटू 10, और 3 कहाँ है? वंस की प्लेस पे, तो 3 इंटू 1 यानी कि 3। तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर आ गया ये। तो अब ये आ गया आपके पास 10y प्लस एक्स। ठीक है, ये नंबर हो गया आपका। अच्छा, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। सो रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, अगर आप ऑर्डर ऑफ डिजिट्स को रिवर्स कर दोगे, रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, द नंबर इज, अगर आप ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स को रिवर्स कर दोगे तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। ये दोनों चीजें अपन ने क्यों लिख ली? ये इसलिए हम लोग ने लिख ली क्योंकि इसका हमें आगे यूज होगा। जब बात होगी नंबर क्या है, उसका उल्टा नंबर क्या है, तो हम खोजेंगे नहीं। ठीक है, ढूंढेंगे नहीं, नंबर बनाएंगे, गलती होने का चांस होता है वहां पे। इसीलिए सावधानी के तहत आप इसको पहले से लिख लो, बेहतर रहेगा, फायदा होगा आपका। अब देखो आगे की कहानी क्या है? 9 टाइम्स दिस नंबर। तो पहला तो सम ऑफ द डिजिट्स है। ठीक है, पहली इक्वेशन तो सम ऑफ द डिजिट्स है। डिजिट पता है आपको क्या है? डिजिट है एक्स और वाई। तो पहली कंडीशन है सम ऑफ द डिजिट्स 9 हो रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये कहाँ से आया? ये आया सम
ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, ये आपने जो डिजिट्स का सम लिया है ये आपका हो गया 9। अच्छा, दूसरा क्या, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स दिस नंबर का मतलब दिस नंबर है 10y प्लस एक्स, इसको आपने 9 टाइम्स कर लिया, इज इक्वल टू द नंबर, इज ट्वाइस द नंबर, सॉरी, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो डिजिट्स उल्टा करके जो नंबर बना रहे थे उसका डबल हो जाएगा ये, तो डिजिट्स उल्टा करके नंबर बनाया था हमने 10x प्लस वाई। ठीक है, अब काट पीट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो इक्वेशन को। पहला इक्वेशन तो आपका बिल्कुल साफ सुथरा है, धुला हुआ है, उसमें कुछ नहीं करना। दूसरे इक्वेशन में थोड़ा सा साफ सफाई कर देते हैं, तो 90 माइनस 2y, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 88y। ठीक है, 9x माइनस 20x, तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी, 9x माइनस 20x, तो ये हो जाएगा माइनस 12x इक्वल्स टू, सो दिस इज नाउ 0। ठीक है, ये 0 आ गया आपका। अब इसमें आप देख रहे हो 11 से कैंसिलेशन हो रहा है, यहाँ पर 11 से कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में कोफिशिएंट ऑफ x इज सेम बट विथ डिफरेंट साइन। सो कोफिशिएंट ऑफ x इज सेम, ठीक है, विथ डिफरेंट साइन, यानी न्यूमेरिकली सेम है, वैल्यू दोनों की 1 है, बट उसका जो साइन है वो डिफरेंट है। तो साइन डिफरेंट है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कर सकते हैं इस नंबर को, यानी साइन डिफरेंट है तो क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लोगे। ठीक है, ये आपको पता है। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x प्लस वाई पहले इक्वेशन में, और दूसरे इक्वेशन में मिलेगा 8y माइनस एक्स। अच्छा, पहले इक्वेशन में राइट साइड में क्या है 9, दूसरे में है 0, ऐड कर लो। अब क्या मिल रहा है देखो, आपको x x कैंसिल हो गया, तो x कैंसिल हो गया और आपका बचा 8y प्लस वाई, यानी 9y इक्वल्स टू 9, तो आपको मिल गया y इक्वल्स टू 1। ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई। अब आप क्या करोगे, आप इसको पुट कर दोगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इसमें आपने रखा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब आपको x भी मिल गया और y भी मिल गया, तो नंबर क्या था आपका, द नंबर इज 10y प्लस x, 10y प्लस x which is equal to 10 times 1 plus 8, this is equal to 18, that is the required answer। ठीक है, अब बच्चों हम लोग आते हैं लास्ट और सबसे मजेदार टेस्टी प्रॉब्लम पर। ये एक स्पेशल तरह का प्रॉब्लम होता है जो आपको परेशान कर सकता है अगर आप इसको ठीक से हैंडल करना नहीं जानते हो, और अगर आप इसकी ट्रिक जानते हो, समझते हो फंडा इसका, तो आप बिल्कुल भी इससे परेशान नहीं होगे, और इसको सीखना जरूरी है। एक बार फंडा क्लियर, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप बहुत ईजिली उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या स्पेशल है। तो पहले अगर आप इक्वेशंस को ठीक से ध्यान दो, ठीक से देखो, तो आपने देखा कि भाई पहले इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 152, 152। अच्छा, y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट है 378 माइनस के साथ, वेरी गुड। अब आ जाते हैं दूसरे इक्वेशन पे, भाई दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, अरे माइनस 378, ये तो कुछ ऐसा ही हो गया सेम। इसी तरह से पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट था वो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बन रहा है, ये भी सेम। तो ये इक्वेशन में हम लोग बोलते हैं इंटरचेंजिंग द कोफिशिएंट्स, x के कोफिशिएंट को बदल के y में लगा दो, y को बदल के x में लगा दो। दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स सिर्फ इंटरचेंज होते हैं, ठीक है, साइन भी सेम रहता है। तो 378 माइनस के साथ y में लगा था, अब की बार x में लग गया। पहले वाले में x का कोफिशिएंट 152 था, दूसरे वाले में y का कोफिशिएंट 152 हो गया। ऐसे इक्वेशंस में क्या करते हैं आप, तो यहाँ पर इस केस में क्या होता है देखो, कोफिशिएंट ऑफ x in equation 1 is same as coefficient of y in equation 2, ये हो जाता है आपका, है ना। और क्या होता है, और coefficient of y
इन इक्वेशन 1 ये क्या होता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या करते हैं, ऐड द टू इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड कर लिया आपने, ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सिंपली सब लोग ऐड करके देखें और उसके बाद मैच करिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है यही नंबर आपका आ रहा है, यही इक्वेशन बन रहा है या कुछ और बन रहा है। तो बच्चों सभी ने ऐड किया होगा और आपको ये जो लिखा हुआ है नंबर सामने, ये आपको दिख गया होगा। अब इसी तरह से क्या करना है, देखो ये पहला इक्वेशन आपने निकाला। अब आप अगर देखो तो ये इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, छोटे छोटे नंबर्स हैं, बहुत इजीली हैंडल किया जा सकता है इसको। अब अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की, ठीक है, दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे में क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट टू इक्वेशंस टू गेट 530x माइनस 530y इक्वल्स टू 530, सिंप्लीफाई किया तो ये भी बहुत ही सिंपल इक्वेशन आया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब ट्रिक क्या है इसमें कि आप वो दोनों इक्वेशन जो दिए गए थे उसको सॉल्व ना करके आप क्या करोगे, सॉल्व दीज इक्वेशंस, ठीक है, सॉल्व दीज इक्वेशंस, आप ये इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब ये इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है एलिमिनेशन मेथड बहुत इजीली यहाँ पर लग जाएगा। आपके पास एक इक्वेशन आ रहा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और दूसरा आ रहा है आपके पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। आप क्या करो, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस साइन चेंज हो गया, प्लस नीचे वाला जो एक्सप्रेशन होता है इसका आप साइन चेंज करते हो जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो x प्लस में था उसका साइन चेंज होकर माइनस हो गया, y माइनस में था साइन चेंज होकर प्लस में हो गया, 1 प्लस में है साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, तो x माइनस एक्स 0, y प्लस वाई प्लस 2y, राइट साइड में 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो 2y इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो ये कैसे आया हमारे पास, ये आया ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1a एंड 2a, ठीक है, 1a और 2a को सब्ट्रैक्ट करके आपको ये मिल गया। सिंप्लीफाई करोगे तो आप यहाँ से पाओगे y इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब y इक्वल्स टू 1 आप पुट कर दो पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू 2, यू विल गेट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये आपको सॉल्यूशन मिल गया इक्वेशन का, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1। देखो सिंपल सॉल्यूशन था, मगर यहाँ तक अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन को सॉल्व करते तो आप परेशान हो जाते, ठीक है। बट आपने सिंपल इक्वेशन को सॉल्व किया है इसलिए आपको सॉल्यूशन आपका बहुत इजीली हो गया। बट इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या थी, पहले वाले इक्वेशन की जो आपने पहचान करी थी और उसको इजी इक्वेशंस में कन्वर्ट किया था, ये फंडामेंटल ध्यान में रखना है। इक्वेशन को समझना है, समझने का तरीका क्या दिया गया है, समझने का तरीका आपको लिखा हुआ है कोफिशिएंट्स की अदला बदली, ठीक है, कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे थे, एक्स का कोफिशिएंट वाई में और जो वाई का कोफिशिएंट था वो एक्स में लगा दिया गया। आपने क्या किया, आपने सीधे ऐसे में ऐड करते हैं और ऐसे में दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दो इक्वेशंस मिलती हैं, एक बार ऐड करने से एक बार सब्ट्रैक्ट करने से, उनको आप सॉल्व करो, जो सॉल्यूशन आता है वो आपका ओरिजिनल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्लास को एंड करते हैं, बट रिमाइंड करते हैं आपको कि एज पर द रेगुलर शेड्यूल आपको क्या करना है, जो असाइनमेंट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यू हैव टू सॉल्व दैट असाइनमेंट। असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद डाउट्स एंड क्वेरीज को, जो भी कॉन्सेप्चुअल डाउट है, क्वेश्चन में डाउट है, कोई प्रॉब्लम में डाउट है, वो सारे के सारे यू हैव टू सेंड इट एंड हम अपने अगले क्लास में उसको इंक्लूड करेंगे। सो इन द नेक्स्ट लाइव सेशन वी विल इंक्लूड ऑल योर डाउट्स एंड queries. Thanks to all of you for watching this video.